ओम शांति। 31 दिसंबर 2000 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए युग में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा, नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे एक का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है, तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? आज बतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। खांसी आई, आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ? तो क्या देखा, नंबरवार तो सभी हैं ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रूह रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव। इसीलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रुझान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूढ़िहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी चाहिए। सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा में दिल में संतुष्टता अनुभव करें, बहुत अच्छा कह के चले जाएं, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। बाबा कहते हैं, कुछ मिला कुछ अच्छा सुना वह अलग बात है, कुछ मिला कुछ पाया जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपनी आत्मा की तरफ नहीं। यह बहन बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसीलिए देखा है टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज़्यादा, इसीलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, यह डायमंड चाबी है, गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा साथी आत्मा की करते हो, सेवा जिस आत्मा की करते हो, बाबा कहते हैं दोनों में सेवा के समय अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी आत्मा चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं, बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है।
जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगदम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की बाप दादा और जगदम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया। लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया, योग लगाया लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही, आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यही धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण का दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग तो कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना, यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं, यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप किया। अगर बाबा कहते हैं अगर देखना हो तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को ना देखे, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना, अगर दूसरे को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबरवार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबरवार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं, तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड महादानी अटल। कोई कितना भी हिलाए, हिलना नहीं। हर एक दो को कहते हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारते हो, तुम भी मिल जाओ। कमज़ोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुना है आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगदम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतज़ार करें, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगदम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूरिहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ और सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगदम्बा को देखा है उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है। तो हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति सुनाओ, युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है? किसकी याद है? किसको याद है? हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो जगदम्बा बोली अगर यह धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति में रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नज़र जाएगी? बोलो कहाँ नज़र जाएगी? चलने वाले की, चलाने वाले के तरफ ही नज़र जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो यह करावन हार निमित्त बनाए करा रहा है, चला रहा है, जिम्मेवार करावन हार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग करके पहुंच गए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना? पानी मिला पानी। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है, इतने हज़ारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो कल से तो चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे। अच्छा है, कुंभ के मेले में तो अच्छा है ना,
अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, खटिया नहीं मिली लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। बाबा कहते हैं तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी और देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया है। बहुत अच्छा बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त हैं उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है, तो ऐसे स्नेही आत्मा को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है, लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों के प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हैं ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, करना चाहिए, दाता बनो। एक दो को आगे बढ़ाने में फराग दिल बनो। बाप दादा को छोटे बच्चे भी कहते हैं हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली, तो आप चैतन्य देवी देवता दाता बनो। दो अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना, फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना, ना पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुराने चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है, 21 जन्म का संपूर्ण वर्षा 21वीं सदी में पाना ही है, पाना है ना। अच्छा, सेवा में गुजरात का टर्न है। गुजरात की सेवा तो मशहूर है ना। अच्छा है गुजरात की सेवा। गुजरात की विशेषता है कि जितना पास में है उतना हर कार्य में सहयोग देने में एवर रेडी बन जाते हैं। गुजरात वालों को सिर्फ बाप दादा ही कुलाहना देते हैं। बताएं क्या, जितना पास है ना उतने कोई माइक्स पास में नहीं आए हैं। गुजरात की मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है। गुजरात को मिनिस्ट्री में से कोई ग्रुप तैयार करना चाहिए। हो सकता है जो मिलकर एक हैदराबाद, एक गुजरात, एक कर्नाटक में भी है, कोई ऐसे संबंध संपर्क में लाए हैं, है संबंध संपर्क में, लेकिन सेवा में लगे। जब काम पड़ता है तब उसी थोड़े टाइम के लिए तो मददगार बन जाते हैं, लेकिन सेवा में निमित्त बनते रहें। इतने समीप और बेधड़क हो। बाप दादा ने जो पहले कहा है, अभी वर्ष पूरा हो रहा है, लेकिन बाप दादा के पास वह रिजल्ट आई नहीं है। जगह जगह पर बिखरे हुए अच्छे अच्छे आईपी हैं। मधुबन में भी बहुत आए हैं, सेवा केंद्रों पर भी बहुत आते रहते हैं, लेकिन उनका संगठन नहीं हुआ है। जोन जोन में भी संगठन हो जाए, उन्होंने हिम्मत आवे आगे बढ़ने की। इंडिविजुअल तो सेवा करते रहते हो, लेकिन आवाज़ तब होगा जब एक दो के संगठन में आएंगे। जैसे फॉरेन से ग्रुप बनाकर आया ना, चाहे छोटा आया चाहे बड़ा आया, लेकिन ग्रुप बन के आया, और ग्रुप बनने में ताकत हिम्मत आती है। अच्छा, गुजरात वालों को सेवा की मुबारक है। विदेश के यूथ की रिट्रीट ज्ञान सरोवर में चल रही है। अच्छा है, यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने समाचार सुना। अच्छा, पुरुषार्थ और विधि बहुत अच्छी अपनाते हैं। फॉरेन के यूथ खड़े हो जाओ। अच्छा, जो यहाँ अभ्यास पक्का किया है वह वहाँ भी कायम रहेगा ना, या थोड़ा कम हो जाएगा। बोलो, अपने देश में जाके भी यह अभ्यास जो 5 सेकंड का किया वह रहेगा। हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है, टेंशन भी अच्छा रखा है। अभी सिर्फ इसको बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। दूसरे वर्ष आओ तो इसकी यही रिजल्ट ले आओ कि आगे से आगे है, कम नहीं हुआ है, बाकी अच्छा है। आते भी हिम्मत से हैं, प्यार से हैं, इतना दूर दूर से आते हैं, तो यह प्यार है तभी आते हैं। बाप दादा ने तो कहा ही है कि ऑल वर्ल्ड में यूथ ग्रुप को इकट्ठा कर गवर्नमेंट के सामने लाना है कि यह यूथ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा संगठन भी तैयार हो जाएगा। फॉरेन में कितने देशों में सेवा है? 75। और इंडिया के एक एक स्टेट का हो या एक एक देश का एक हो, तो एक एक देश का यूथ, चाहे विदेश चाहे देश, सभी का एक एक ही हो भले, लेकिन कितने इस सब देशों के यूथ अपने यूथ ग्रुप का जो ओथ लेते हैं
प्रॉमिस करते हैं वह तो ले आवे, और गवर्नमेंट के आगे रखे तो कितनी अच्छी सेवा हो सकती है। गांव वाले भी हो, देश वाले भी हो, तो फॉरेन वाले भी हो, सब तरफ के यूथ इकट्ठे हो तो कितनी अच्छी सेवा हो जाएगी। ऐसे ही हर देश का अपने हिसाब से अच्छा प्रसिद्ध IP हो, VIPs की तो बात छोड़ो, जो हिम्मत वाला हो और सभी देशों के इकट्ठे हो, गवर्नमेंट को बताए कि हमारे देश में कितनी आत्माओं को फ़ायदा है। अच्छा, विदेश के छोटे बच्चों की भी रिट्रीट है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। हाँ, खड़े हो जाओ, अच्छी ट्रेनिंग ली, अच्छी ट्रेनिंग हुई, अच्छे बच्चे बनेंगे ना टीचर्स से। सभी टीचर्स ने कल्चर ऑफ पीस की मेहनत की है, अच्छी सेवा की है, आत्माओं को परिचय मिला, कोई संबंध संपर्क में भी आए, संदेश भी कई आत्माओं को मिला, चाहे अभी आए या नहीं आए, लेकिन समय आने पर याद आएगा कि हमें जो पर्चा मिला था, और ढूंढेंगे आपको कि वह सफ़ेद साड़ी वाली बहनें कौन सी थी जिन्होंने पर्चे दिए थे, लेकिन हमने नहीं सुना। वह भी समय आएगा, जिन आत्माओं में बीज डाला है उनका फल निकलेगा। प्राइज़ तो थोड़ों को दी जाती है उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन जिन्होंने भी जितनों की भी सेवा की है उन सबकी सेवा आत्माओं तक भी पहुंची और बाप के पास तो जमा होती ही है। प्राइज़ तो एक को मिलेगी, लेकिन सहयोग तो बहुतों ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने बहुत दिया है, इसलिए सभी सेवा करने वालों को बाप दादा की तरफ से स्नेह की सौगात है ही है। ऐसे नहीं समझना हमको तो गिफ्ट मिली नहीं, हमको दिल का स्नेह मिला। अच्छा, आज बाप दादा जो रेलवे में जाकर रिसीव करते हैं रात को ठंडक में, गर्मी में, वह याद आ रहे हैं, वह बैठे हैं। जो रेलवे स्टेशन पर जाकर रिसीव करते हैं वह यहाँ है और अभी भी स्टेशन पर हैं, सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हों की भी सेवा अथक है। आप सबको अच्छी तरह से लाते हैं ना, पहुंच जाते हैं ना। विशेष मेजोरिटी सभी संगम भवन में रहते हैं ना, तो उन सभी अथक सेवाधारियों को भी बाप दादा याद करते हैं। वैसे तो सभी मधुबन के डिपार्टमेंट मेहनत तो बहुत करते हैं, इसीलिए अभी मधुबन डिपार्टमेंट वालों को, चाहे शांतिवन वालों को, चाहे पांडव भवन वालों को, चाहे आसपास रहने वालों को, ज्ञान सरोवर वालों को, हॉस्पिटल वालों को, सभी सेवाधारियों को बाप दादा मुबारक देते हैं। अच्छा, यह भी सामने कैबिन में बैठे हुए भाइयों को देखकर देखो कितनी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट वाले, आवास निवास वाले भी बहुत अथक सेवा करते हैं, इसीलिए कहाँ सभी डिपार्टमेंट वालों को हर एक की सेवा बहुत अच्छी है। जो स्वच्छता रखते हैं उन्हों का भी काम कम नहीं है। सब डिपार्टमेंट्स का काम अपना अपना है, और डिपार्टमेंट्स नहीं होती तो आप इतने सभी कैसे अच्छी तरह रहते। इसीलिए बाप दादा नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट नंबर 1 अपने को समझे। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान सर्व के आगे एक सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाली, सदा अखंड महादानी, सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जगदीश भाई से। ठीक है, चलती का नाम गाड़ी है, जीवन को बाप हवाले तो आदि से ही कर लिया है। जीवन में जब तक भी हैं तब तक सेवा तो कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, जमा हो रहा है। सभी बाप दादा, अभी बाप दादा जो भी महारथी हैं, सभी महारथी बैठे हैं ना, उन महारथियों को कौन सी सेवा करनी है वे बताते हैं। सेवाएं तो सब कर रहे हैं, और आप सब ने तो अभी तक जो दूसरे सेवाएं कर रहे हैं वे बहुत कर ली है। अभी तो दूसरे भी आप लोगों द्वारा बहुत होशियार हो गए हैं। अभी महारथियों को और नई सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आप लोगों को जो सेवा करनी है उसमें इनकी कानों की ज़रूरत नहीं है, कम सुन रहा है। अब आप लोगों की सेवा है वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं को समीप लाना। आपस में तो होना ही है, आपसे स्नेह औरों को वाइब्रेशन द्वारा खींचेगा। अभी आप लोगों को यह साधारण सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप लोग हर एक आत्मा को ऐसी भाषणा दो जो वह समझे कि हमको कुछ मिला। ब्राह्मण परिवार में भी आपके संगठन के वाइब्रेशन द्वारा निर्विघ्न बनाना है। मनसा सेवा की विधि को और तीव्र करो। वाचा वाले बहुत है, मनसा द्वारा कोई ना कोई शक्ति का अनुभव हो, वह समझे कि इन आत्माओं द्वारा यह शक्ति का अनुभव हुआ, चाहे शांति का, चाहे खुशी का, चाहे सुख का, चाहे अपनेपन का। तो जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को अभी यह सेवा करनी है। सभी अपने को महारथी समझते हो, महारथी हैं। अच्छा, जगदीश भाई ने गीत गाया। अभी औरों को भी आप द्वारा ऐसा अनुभव हो बढ़ता जाएगा। इससे ही अभी ऐसी अनुभूति शुरू करेंगे तब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा दादी जानकी से। फिर मानो यहाँ आप भारत में मिलती हो या फॉरेन में चली जाती हो, तो फॉरेन में जाने के बाद आपके फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा कि यह कौन सी देवी थी जिसने मेरे को एक सेकंड के लिए भी शांति का अनुभव कराया, सुख का कराया। इससे
ही साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। यह औरों को भी पाठ पढ़ाओ, हर बात में कहे बाबा बाबा बाबा, मैं नहीं लाए, तभी साक्षात्कार शुरू हो। यह मैंपन आ जाता है, इसीलिए लोग भी ब्रह्मा कुमारियों की महिमा करते हैं, बाप की कम करते हैं। नाम ही ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन पहले ब्रह्मा नाम है। अच्छा जगदीश भाई से, शरीर को चला रहे हैं ना, चलाते चलो, अच्छा लाइट रहना भी अच्छा है। सभी पांडव भी मददगार है, पांडवों का भी प्यार है, दादियों का भी प्यार है, पांडवों से भी ज़्यादा दादियों का। ऐसी कोई घड़ी आ जाएगी जो असंभव से संभव हो जाएगा। अच्छा सभी ने सुना ना, जगदीश भाई की सेवा में दिल्ली की साधना बहन है, उनसे बाप दादा मिल रहे हैं। सेवा का भाग्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है। दिल से सेवा करते चलो, कर रही हो करते चलो। अव्यक्त बाप दादा ने कल्चर ऑफ पीस की सेवाओं में प्राइज विनर को गिफ्ट दी और रात्रि 12 बजे के पश्चात नए वर्ष में सभी बच्चों को 2001 वर्ष की मुबारक दी। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ, नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त है, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के समय संगम पर भी स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया है और करना ही है। जो बताया, हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिल्ली भवन, बाबा कहते हैं दिल्ली भवन प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। दिल्ली दरबार में सभी को प्यार है, क्योंकि अनेक बार राज्य किया है और आज नहीं लेकिन कल राज्य करना है। इतने नज़दीक पहुंच गए हो, इसीलिए जो भी दिल्ली की सेवा करने के निमित्त है, निमित्त बनना ही है, उन सभी सेवाधारियों को आप सभी सब प्रकार का सहयोग दे आगे बढ़ा रहे और आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि राजधानी तैयार करनी है। इसलिए इन एडवांस दिल्ली सेवा के स्थान को मुबारक हो, मुबारक हो। इंजीनियर्स या जो भी सेवा के निमित्त हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसीलिए बाप दादा सबके मुख में गुलाब जामुन दे रहे हैं। और जब आप सबके सहयोग से तैयार हो जाएगा तो आप सबके भी मुख में गुलाब जामुन आएगा। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।